आज हम बैक्टीरियल विल्ट की चर्चा करेंगे। आज एक बहुत बड़ी वैश्विक बीमारी बन चुकी है और हमारे बहुत सारे फसलों में लगता है और जिससे हमारी फसल नष्ट हो जाती है। और देखते हैं कि आज मैं उसकी चर्चा करूंगा कि इसका होस्ट क्या है, किन किन पौधों पे लगता है, इसका कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसको हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे फसल में बैक्टीरियल विल्ट का रोग लगा हुआ है और उससे उसको कैसे हम रोक सकते हैं कि रोग लगने से पहले। तो आज उसकी मैं विस्तृत चर्चा करूंगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर देवी प्रसाद शुक्ला है। मैं कृषि विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हूँ और हमारे किसान भारत किसान में आपका स्वागत है। और यूट्यूब चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए और ऐसे हमें सपोर्ट करते रहिए। जैसा कि मैंने बताया कि जो ये बैक्टीरियल बिल्ट है, ये राल्स्टोनिया सोलिनेसेरम एक बैक्टीरिया होता है, जीवाणु, उसके द्वारा ये होता है। ये मोस्टली सॉइल बोर्न डिजीज होता है। सॉइल बोर्न का मतलब ये मिट्टी में इसके स्पोर पाए जाते हैं और उसी से ये फैलता है। तो ये सॉइल बोर्न डिजीज है। इसको हम देखते हैं कि इसका होस्ट क्या है, ये किन फसलों पे लगता है। अगर देखा जाए कि 200 से ज़्यादा जो स्पीसीज हैं, प्रजातियां हैं, उनके ऊपर ये डिजीज़ लगता है। और इसका हम कैसे पहचानेंगे कि ये बैक्टीरियल बिल्ट है, वो हम कैसे पहचानेंगे। तो देखा जाए तो हम उसको सर्वप्रथम देखते हैं कि कोई पौधा है, उसको हम जड़ से उखाड़ेंगे। उखाड़ने के बाद उसमें देखेंगे एक तिरछा कटिंग करने के बाद हम उसमें देखते हैं कि सफ़ेद चिपचिपा पदार्थ स्राव जैसा निकलेगा। उसको हम कैसे पहचानेंगे? एक कांच के गिलास में ट्रांसपेरेंट हो उसमें ले लेंगे। लेने के बाद उसको तिरछा काट करके उस लकड़ी को उसमें हम डुबो देंगे, तो देखेंगे सफ़ेद स्राव जैसा उसमें निकलेगा। तब हम पहचान सकते हैं कि ये बैक्टीरियल बिल्ट है। दूसरा, हमारी जो पत्तियां होंगी शुरुआत में, नीचे से जो पत्तियों को हमारे जो नीचे से जो बैक्टीरियल बिल्ट लगेगा मिट्टी की जड़ में उसके, उससे क्या होता है कि जो ऊपर वाली ये होती हैं पत्तियां, पत्तियां धीरे धीरे मुरझाने लगेंगी और अल्टीमेटली क्या होगा, बिल्टिंग होगी और हमारी पत्तियां क्या होंगी, मर जाएंगी एकदम से। तो धीरे धीरे कुछ पूरे जैसे प्लाट है, ये पूरा प्लाट है, तो इस पूरे प्लाट में वो एक साथ नहीं फैलेगा। एक पौधे पे होगा या एक ब्रांच में होगा, धीरे धीरे पूरे पत्तियों में, पूरे खेत में वो फैलना चालू करेगा। तो हम ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बैक्टीरियल विल्ट है। दूसरा, कि ये कैसे फैलता है, फैलता कैसे है, तो इसको हम देखते हैं। अगर हम कोई फील्ड में एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जैसे कुदाल से फावड़ा चला रहे हैं या फिर हम कोई भी खुरपी से निराई कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि अगर जड़ कटिंग हो जाती है, जड़ अगर कट जाती है तो उसके माध्यम से भी फैल जाता है। दूसरा, अगर हम देखते हैं कि पानी के द्वारा भी फैलता है, क्योंकि इसके जो स्पोर होते हैं हमारे मिट्टी में होते हैं। दूसरा क्या होता है कि इसके जो वेक्टर होते हैं, जैसे बीटल वगैरह या वाइट फ्लाई वगैरह, उससे भी फैलता है। हम इसका अब देखते हैं कि कंट्रोल प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। जैसे पहला प्रिवेंशन हमको कल्चरल करना है। कल्चरल में क्या करना है कि डिजीज़ जो रेजिस्टेंस, आजकल बहुत ही मार्केट में वैरायटियाँ आ गई हैं प्रजात, तो उसका चयन करना है जिसमें ये बैक्टीरियल बिल्ट का रोग कम लगे, ऐसी प्रजाति को हमको चयन करना है। दूसरा, अगर शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारे इस पौधे में बैक्टीरियल बिल्ट लग रहा है, तो उसको क्या करना है, हमें उसको उखाड़ करके दूसरे जगह, ऐसे जगह डंप करना है जिससे वहाँ सड़ जाए और उसको हम जला देते हैं। तीसरा, हमें क्या करना है कि अगर देखते हैं वहाँ पे बैक्टीरिया लग रहे हैं, उसमें बैक्टीरियल बिल्ट का प्रकोप हो रहा है, तो इन्फेक्टेड प्लांट को हमको हटाना है और इरिगेशन को हमको मेंटेन करना है। क्योंकि इरिगेशन को इसलिए मेंटेन करना है क्योंकि ये बैक्टीरियल जो बिल्ट है, जब अच्छी नमी होती है, और दूसरा तापमान जो होता है 25 से 35 डिग्री होता है, तो उस समय ये फेवरेबल टेम्परेचर रखता है। उसके इसको कंट्रोल करने के लिए दूसरा, हम एक बायोलॉजिकल कंट्रोल भी अपना सकते हैं। जैसे जो बैसिलस स्पीसीज है, उसको हम इसमें मिट्टी में रिलीज कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि इस पैथोजन को सप्रेस करेगा। तीसरा, हम देखते हैं कि इसको और मैनेजमेंट करने के लिए
बहुत ही बेस्ट तरीका है इसका। क्या है कि हम इसको करने के लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी प्लस हमें सीडोमोनास 500 ml लेना है, और उसके साथ 2 किलोग्राम गुड़ लेकर के अच्छे से उसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद उसको 200 लीटर पानी में हमें घोलना है। और फिर जब हम ट्रांसप्लांटिंग के स्टेज पे होते हैं, तो ट्रांसप्लांटिंग के बाद 10 से 15 दिन बाद हमें क्या करना है, अच्छे से ड्रेंचिंग करना है। और पर पौधा हमें ड्रेंचिंग करना है, क्योंकि बैक्टीरियल विल्ट ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं बना है। और उसका अगर बैक्टीरियल विल्ट का प्रकोप हो गया तो हमारा समस्त जो पौधा है, पौधा प्लाट का प्लाट चला जाता है। तो हमें पर पौधा उसको ड्रेंचिंग करना है, और एक एक महीने के अंतराल पे हमें ये ड्रेंचिंग करना है। अगर हम रासायनिक की बात करते हैं कि रासायनिक कंट्रोल हमें कैसे कर पाना है, तो उसमें हम देखते हैं एक जो कापर कंटेनिंग फंजीसाइड आते हैं उसका हम स्प्रे करते हैं। जैसे एक कास्पामैसिन 5% और कापर ऑक्सीक्लोराइड 45% पाउडर फॉर्म में आता है, 300 ग्राम पर एकड़ उसका हमको प्रयोग करना है। और प्रयोग करके इसका कंट्रोल करना। इसका भी कास्पामैसिन और कापर ऑक्सीक्लोराइड का भी हमें क्या करना है, उसका भी ड्रेंचिंग करना है। तो ऐसे हम इन विधियों से हम कंट्रोल कर सकते हैं। और शुरुआत से हमें ये ध्यान रखना है कि ये चीज़ें अगर अपनाएंगे तो हम जल्दी से अपने खेत को, अपने फसल को बचा सकते हैं, और हम अपने उत्पादन को बढ़ाए रख सकते हैं। और किसान भाइयों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे वीडियो देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।